Hello students. So today in this video we are going to start a very important topic of the life process section, nutrition, that is the heterotrophic nutrition. In the initial videos we have studied about the definition of life processes, what do you understand by nutrition, what are the basic types of life processes. In that we have started nutrition. We have studied about autotrophic nutrition. In that we have studied about the photosynthesis. Now we are going to deal with heterotrophic nutrition. It is a very important aspect. Heterotrophic nutrition means the mode of nutrition in which an organism obtains its food from any other organism. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेगा. दिस ऑर्गेनिज्म विल नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, रेदर इट विल ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट. अब वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा देखते हैं हम अभी, लेकिन उसके पहले आप ये याद रखिए, द ऑर्गेनिज्म शोइंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफ्स. Organisms showing this type of nutrition are known as heterotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. एग्जांपल्स क्या है हेटरोट्रॉफ्स के, देखिए बेटा, प्लांट को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स, सम प्लांट्स आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफ्स. सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और कैसे ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ये सारी प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हम इसमें यहाँ पे देखने वाले हैं. इसके पहले आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या बोला आपसे कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, रेदर दे डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है जिसके ऊपर ये हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे. ऑल हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. अब आप कहोगे कि सर ये लाइन तो कभी प्लांट खाता ही नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि दिस लाइन डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड. देखिए ये पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लिखेंगे ऑल हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये याद रखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब ये कैसे होता है, देखो इसको एक सिंपल सी हम यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप ओवर हियर. दिस इज अ ग्रास. ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय टाइगर. This is a very simple relationship, you know very well. Now grass, it is a plant, it is an autotroph, right? Grass is a plant, it is an autotroph, it can prepare its own food by the process of photosynthesis, right? Now this deer is eating grass. Now this deer is depending on the grass for its food. It is directly dependent, but the deer is being eaten by the tiger. So you can say that tiger is
directly dependent on deer, but what is happening over here, this deer is actually alive because this deer is eating grass, and when the deer is alive, that's why tiger is able to eat the deer. Okay, क्या हो रहा है कि डियर को जब डियर जो है जब ग्रास खाएगा तभी तो टाइगर जो है वो डियर को खाएगा, राइट? तो वी कैन से दैट टाइगर इज नथिंग बट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर इट्स फूड. सो यहाँ पे ये जो डियर है ये भी हेट्रोट्रॉफ है और ये जो टाइगर है ये भी हेट्रोट्रॉफ है, बट they both are dependent on grass for their food. Deer is directly dependent on grass and the tiger is indirectly dependent on grass for its food. Okay, so note it down very carefully. इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. Okay, I hope you all have noted what I have taught over here. So now, in this heterotrophic nutrition, we are going to study about the what different types of heterotrophic nutrition. So give a heading: types of heterotrophic nutrition. Types of heterotrophic nutrition. So the first very basic type is saprotrophic या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. दोनों सेम है, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. अनदर इज पैरासिटिक या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज holozoic nutrition. These are the three different types of heterotrophic nutrition: saprotrophic or saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं saprotrophic और saprophytic nutrition. क्या होता है बच्चों इसमें? We are going to study in a very detailed manner. Not detailed, डरना नहीं है, डिटेल से बिल्कुल भी डरना नहीं है. हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा कि जो खाना होता है हमारे घर में, व्हेन अ फूड इज रिमेनिंग ओपन फॉर सो लॉन्ग टाइम, सो आफ्टर सम टाइम यू विल फील अ वेरी नॉन प्लीजेंट स्मेल, जिसको बोलते हैं खाना सड़ गया है हमारा, ठीक है? तो दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपनिंग ओवर हियर. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक्चुअली क्या होता है देखिए. इसमें क्या होता है कि इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म obtains its food from dead or decaying organic matter. ओके, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. अब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, उससे पहले सॉरी, ये ऑर्गेनिज्म जो है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अपना फूड कैसे ऑब्टेन करेगा, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हम किसको कहते हैं. डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं जैसे कि वेस्ट. वेस्ट में यहां पे आ जाएगा फूड, ओके, वेजिटेबल्स, ठीक है. फिर यहां पे क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल, एक्सक्रेटरी मटेरियल, ओके. फिर यहां पे आ जाएगा क्या, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स.
ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे डेड बॉडीज में एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां जो होती हैं पेड़ से झड़ जाती हैं नीचे। ड्राई डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स में आपने देखा होगा, व्हेन इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे you might have seen that some animals like a dog or any other animals are lying dead on the mid of the road. After some time you see that animal got vanished. तो कहाँ जाता है ये एनिमल? कोई उठा के नहीं फेंकता बेटा, वो वहां पड़ा रहता है और कुछ टाइम बाद वो वहां से खत्म हो जाता है। किसकी वजह से खत्म होता है? सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिक मैटर मतलब ये सारे स्ट्रक्चर्स, सॉरी ये सारे सब्सटेंसेस, जैसे कि घर का बचा हुआ गंदा खाना जो है या किचन वेस्ट है, ठीक है, वेजिटेबल्स बच गई हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल, काउ डंग, ठीक है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल। कहने का मतलब वो सारा मटेरियल जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है उसको हम डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा नोट करिए। अब इसके बाद हमको यहां पे ये देखना है कि ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक्चुअली होता क्या है। तो जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच शोज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सॉरी नॉट ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच शोज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, तो सैप्रोट्रॉफ्स क्या है यहाँ पे? द ऑर्गेनिज्म्स which shows saprotrophic nutrition। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि फंजाई में आप लिख सकते हो मशरूम को, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, सम प्रोटिस्टास, ये सारे ऑर्गेनिज्म फंजाई तो सारे डिकम्पोजर्स हैं, ऑल फंजाई आर सैप्रोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा भी आते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? दे डिकम्पोजेस द ऑर्गेनिक मैटर एंड obtains food from it। क्या बोला मैंने? ये सैप्रोट्रॉफ जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। अब ये डिकम्पोजिशन होता क्या है? देखो बेटा, व्हाट हैपेंस इन डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक ऑर्गेनिक मैटर का हमने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, बिफोर डिकम्पोजिशन, और मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये किसी वेजिटेबल का पार्ट है या एनिमल की डेड बॉडी है या फिर सूखी पत्तियां हैं जो पेड़ से झड़ गई या फिर कोई एक कंप्लीट प्लांट ही है जो कट के गिर गया है नीचे, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है। तो अब इसका डिकम्पोजिशन होगा, कौन करेगा डिकम्पोजिशन? फंजाई, बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्टा वगैरह, ठीक है। ये फंजाई का सिर्फ एक एग्जांपल है मशहूर, बहुत सारे फंजाई जो है वो क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर मतलब होता है कि ये काफी ज्यादा बड़े साइज का है, वेरी लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। इसको कोई ऑर्गेनिज्म अभी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि जब ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहेगा तो यहां पे एंट्री होगी इनमें से किसी एक की या फिर दो की या फिर सभी की।
कहने का मतलब है कि सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इस पे अपना अटैक करेंगे और यहां पे करेंगे इसका क्या, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या हुआ बेटा, एक्चुअली डिकम्पोजिशन में ये होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ये टूट गया स्मॉल साइज सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये किस में टूट गया, स्मॉल साइज सिंपल सब्सटेंसेस। और जब ये स्मॉल साइज सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया है तो अब क्या होगा, इसको एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्सॉर्ब बाय सेप्रोट्रॉप्स। ये जो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है यही तोड़ेंगे, कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए। अब एक्चुअली हुआ क्या होगा यहाँ पे कि इनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म, ये या ये या ये या तीनों साथ मिलके आए होंगे, इस पे अटैक करेंगे। कहां से आएंगे, ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जमीन पे पड़े रहते हैं या फिर एयर में है, वाटर में है, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे डिकम्पोजिशन, ये फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा अपने अंदर से निकालेंगे क्या, एंजाइम। ये एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है। और एंजाइम रिलीज करने के बाद ये एंजाइम से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, ठीक है। तो दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। दिस एंजाइम released by saprotroph, ठीक है। दिस एंजाइम इज रिलीज्ड बाय सेप्रोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ ने ये जो एंजाइम रिलीज किया इसने डिकम्पोजिशन कर दिया। डिकम्पोजिशन से क्या हुआ, दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस एंड नाउ दिस स्मॉल सब्सटेंसेस हैज बीन एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेप्रोट्रॉफ और इनको यहाँ पे इनका फूड मिल गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली बेटा कि यहाँ पे ये जो डिकम्पोजिशन है ये करा कौन रहा है, कौन कर रहा है ये डिकम्पोजिशन, नथिंग बट these saprotroph, okay, these saprotrophs are doing decomposition, that's why these saprotrophs are also known as decomposers। इन saprotroph को decomposers भी बोला जाता है because they perform decomposition। and what is decomposition? Breakdown of complex organic matter into simple substances। This is the definition of decomposition, breakdown of complex organic matter into simple substances। Okay, तो ये important बात हो गई यहाँ पे किस तरीके से फूड हुआ मिला इनको। अब यहाँ पे जो decomposers हैं they are, या फिर जो saprotrophs हैं they are very important। Saprotrophs are very important for the environment। Why saprotrophs are very important? Because this organic matter, ये जो organic matter है ये it is nothing but a waste of environment। पेड़ कट के नीचे गिर गया, किसके काम का है, एनिमल मर गया, आप किसके काम का है, या सड़ी हुई वेजिटेबल्स जो है आपके घर पे, या खाना जो खराब हो गया वो किसके काम का है, उसको हटाना है, क्लीन कर। आप क्या करोगे, घर से बाहर फेंक दोगे, लेकिन घर के बाहर वो पड़ा रहेगा या उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है तो वो वेस्ट। तो डिकम्पोजिशन ये होगा, तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन से ये जो खाना आपने जो भी फेंका है, ये भी जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन से ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको वेस्ट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको आप वेस्ट बोल दीजिए। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है इसका डिकम्पोजिशन करके ये सेप्रोट्रॉफ्स इसको खत्म कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, सबसे ज्यादा इनने हेल्प की है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफ्स ये क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे क्लीन द एनवायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके ये
सेप्रोट्रॉफ्स एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेप्रोट्रॉफ्स को ही डिकम्पोजर्स बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नोट कर लीजिए बेटा इसको। तो बेटा आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन लिस्ट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और only in the comment section, right? So this is the end of this video. In the next part we will start with parasitic nutrition and we will go up to the holozoic nutrition. Okay, thank you very much. Stay home, stay safe.